हेलो बच्चों, मेरा नाम दीपिका श्रीवास्तव है और मैं ज्योग्राफी की जो क्लास चल रही है उसका ये 4th पार्ट है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ये इसका चौथा सेशन है। 3 सेशन यानी 3 क्लासेस में पहले ले चुकी हूँ। बाकी जो रिमेनिंग नेशनल पार्क बचे थे आज मैं उनको कवर करूँगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कुछ राज्य रह गए थे, कुछ स्टेट रह गई थी जिनके नेशनल पार्क को पढ़ना बाकी था। सबसे पहले हम लेंगे केरल के नेशनल पार्क। केरल अपने आप में एक बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, यानी जैव विविधता वाला एरिया है, जहां पर इतनी ज्यादा तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे हमें मिल जाते हैं। इसलिए केरल तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एराविकुलम नेशनल पार्क, जो कहाँ मिलेगा? केरल में मिलता है। ये मुन्नार से लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इंपोर्टेंट ये है कि जो इलायची की पहाड़ियां हैं यानी जो कार्डमम हिल्स हैं उसके पास ही एरिया है। लगभग सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये फेमस है यहाँ के हाथियों के लिए। तो एर्नाकुलम नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? केरल में मिलेगा। इलायची की पहाड़ियों के आसपास का जो रीजन है आता है मुन्नार, जो केरल का एकमात्र हिल स्टेशन है, उसमें उसके पास 13 किलोमीटर की दूरी पर ये मिल जाता है। अगला जो नेशनल पार्क है वो है पेरियार नेशनल पार्क। पेरियार रिवर के पास बना हुआ है। इस नेशनल पार्क के से पेरियार नदी जाती है, इसलिए इसका नाम पेरियार नेशनल पार्क है। सबरीवाला मंदिर, जो कि हमारे इंडिया के सबसे फेमस मंदिर है, जहां पर कहते हैं कि फीमेल के जाना वर्जित है, यानी जहां पर महिलाएं नहीं जा सकती, पुरुष जा सकते हैं इस मंदिर में। इसके लिए काफी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी, लेकिन कई कॉन्फ्लिक्ट हैं, कई आंदोलन वगैरह हुए, बाद में इस मंदिर में महिलाओं को जाना वर्जित कर दिया, यानी महिलाएं अभी भी इस मंदिर में नहीं जा सकती हैं। तो वो पेरियार नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है सबरीवाला मंदिर। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? केरल में मिलेगा। यहाँ ये भी अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, यानी जैव विविधता के लिए फेमस है। दूसरा है साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी केरल में है। अनाईमुदी की जो पहाड़ियां तमिलनाडु क्षेत्र में पड़ती हैं उसका वेस्टर्न पार्ट जो है वो इसी साइलेंट वैली के अंतर्गत आता है। ये जो एरिया है यहाँ पर पहले कुछ विशेष प्रकार के पक्षी पाए जाते थे जो कि आवाज नहीं करते थे, इसलिए इसका नाम साइलेंट वैली था। वर्तमान में इसमें सभी तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। कई तरह के स्नेक्स भी यहाँ देखे जाते हैं। अगला है पम्बुदम शोला नेशनल पार्क। ये जो जितने भी पम्बुदम शोला हुआ और मती केतन शोला हुआ, ये ऐसे नेशनल पार्क हैं जिनमें अलग तरह के नाग नागिन, यहाँ पे नाचते हुए नाग नागिन के लिए फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि इन नेशनल पार्क में सांपों को नाचते हुए देखा जाता है। तो ये दोनों नेशनल पार्क कहाँ मिलेंगे? हमें केरल में मिलेंगे। फेमस स्पेशलिटी है कि यहाँ पर सांपों का नृत्य किया होता है, यानी सांप यहाँ पर डांस करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा हाथी और अनेक तरह के यहाँ पे पशु जो हैं या जानवर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अगला है तमिलनाडु, यानी गोइंडी नेशनल पार्क या गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान। ये मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो नीलगिरी का क्षेत्र है जो तमिलनाडु में आता है, इसकी अनामलाई, अनामुदाई या इसके अलावा अन्नामलाई, मुदुमलाई, ये सारी जो पहाड़ियां हैं इन सभी में नेशनल पार्क बने हुए हैं। सबकी फेमस है। यहाँ पे कई तरह के मसाले यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं कि हाथियों के लिए तमिलनाडु जो है वो सबसे अच्छा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर हाथी पाए जाते हैं। इसके अलावा सभी तरह के जंतु यहाँ पर मिलते हैं, यानी सभी तरह के जानवर मिल जाते हैं यहाँ पर। ऊंची ऊंची पहाड़ियां, फॉगी एरिया यानी जहाँ पर धुंध वाला एरिया भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा ठंडा इलाका या बहुत ज्यादा गर्म इलाका नहीं है। रात के समय, सुबह के समय यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है। ये जो क्षेत्र है, ये नेशनल पार्क का जो रीजन है, ये पहाड़ियों के ऊपर वाला क्षेत्र है। इसके बाद आता है, हमने अन्नामलाई मुदुमलाई दोनों बता दिया है। मेरीन जो है और इसके अलावा मुकुर्ती, ये नेशनल पार्क भी हमें चेन्नई के आसपास वाले क्षेत्र में मिलते हैं, जहां पर कावेरी नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर जो डेल्टा वाला रीजन है वहां पर ये जो नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी कई तरह के जानवर देखने को मिल जाते हैं। अगला जो है वो है उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में हमने सबसे पहली सीरीज में बताया था कि भारत का
पहला नेशनल पार्क जो बनाया गया था वो जिम कॉर्बेट को बनाया गया था। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। एक अंग्रेज अफसर जिम कॉर्बेट ने जाके यहाँ पे शेरों को सबसे ज्यादा मारा था, यानी टाइगर्स की सबसे ज्यादा शिकार किया था। उनके नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। लेकिन अब ये भारत का दूसरा बड़ा नेशनल पार्क है। इससे पहले